न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। जहां एक तरफ लगातार राजनीति में कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं पर नए नए तरह के विवाद भी सामने आ रहे हैं। जहां पर बीजेपी में लगातार चुनावी लिस्ट जारी करने का सिलसिला चल रहा है, वहीं कांग्रेस पर भी बीजेपी नजर गड़ाए हुए है। यहीं पर कांग्रेस में एक ऐसी सीट जिसका जिक्र हुआ और जिक्र होने के बाद अजीब सी चर्चाएं शुरू हो गई। आलम यह है कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने खुलकर के ट्विटर पर यह तक लिख दिया कि कांग्रेस ने इस व्यक्ति को टिकट क्यों दिया है, ये तो बीजेपी के साथ है, ये तो बीजेपी की भाषा बोलता है, मुझ पर अटैक करता है। जी हां, राजस्थान में कांग्रेस ने सुनील शर्मा को टिकट दिया तो अपनी ही पार्टी पर बिफर गए शशि थरूर। जी हां, राजस्थान में कांग्रेस ने सुनील शर्मा को टिकट दिया तो अपनी ही पार्टी पर शशि थरूर गुस्सा हो गए। जयपुर सिटी लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने सुनील शर्मा को टिकट दिया है, जिसको लेकर पार्टी के अंदर और बाहर जमकर विरोध हो रहा है। दरअसल सुनील शर्मा पर आरोप है कि वो जयपुर डायलॉग्स नाम के एक यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस की आलोचना जमकर करता है। हालांकि इस बात को लेकर सुनील शर्मा ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशियों की 4 लिस्ट जारी कर दी हैं, जिनमें 183 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस ने जिन प्रत्याशियों का ऐलान किया है, उनमें सबसे ज्यादा विवाद जयपुर सिटी के प्रत्याशी सुनील शर्मा को लेकर हो रहा है। एक यूट्यूब चैनल से कनेक्ट बताकर कांग्रेस के भीतर भी सुनील शर्मा को टिकट दिए जाने का मामला जमकर तूल पकड़ रहा है। ना सिर्फ इतना, बल्कि विदेश से भी वीडियोस जारी हो रहे हैं। सुनील शर्मा को जयपुर सिटी से उम्मीदवार बनाए जाने से कांग्रेस के सीनियर नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर भी नाराज हैं और उन्होंने अपने एक्स पर लिखा है, 24 अकबर तक जाने वाली सड़क पर चलते वक्त उनमें दिव्य बदलाव हो गया। यह वक्त उनका एक ट्वीट है। उन्होंने लिखा है, 24 अकबर तक जाने वाली सड़क पर चलते वक्त उनमें दिव्य बदलाव हो गया। यह उस वक्त का उनका एक ट्वीट है जब उन्होंने मुझ पर हमला किया था। शशि थरूर ने जनवरी 2021 का द जयपुर डायलॉग्स का एक ट्वीट भी पोस्ट किया है, जिसमें लिखा गया है, शशि थरूर राहुल गांधी ही तो हैं, बस उन्होंने लाइब्रेरी से बाहर जाते हुए एक शब्दकोश चुरा लिया था। ज्ञान विहार से जयपुर डायलॉग्स पर चर्चा आई है। बता दें कि कांग्रेस ने जयपुर सिटी सीट से सुनील शर्मा को टिकट दिया तो यह चर्चा ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी को लेकर हो रही थी। सुनील शर्मा इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, लेकिन धीरे धीरे चर्चा जयपुर डायलॉग्स पर आ गई। इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। आरोप है कि सुनील शर्मा का लिंक जयपुर डायलॉग्स फोरम के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा वो यूट्यूब चैनल में कई बार वीडियो और चर्चाओं में शामिल होते रहे हैं। क्या है जयपुर डायलॉग्स, आपको बताते हैं। जयपुर डायलॉग एक यूट्यूब चैनल है। आरोप है कि इस चैनल का कंटेंट माइनॉरिटी और विपक्षी दलों के खिलाफ नफरती है। इसके साथ ही चैनल पर आरोप है कि वो एक दक्षिणपंथी प्रोपेगेंडा चलाता है। यही वजह है सुनील शर्मा को कांग्रेस के जयपुर सिटी से प्रत्याशी बनाए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सुनील शर्मा ने इस बात को लेकर अपना बयान सामने रखा है और उन्होंने कहा है कि इस जयपुर डायलॉग से मेरा कोई भी वास्ता नहीं है और ना ही इस प्रबंधन से मेरा कोई वास्ता रहा है। सभी न्यूज चैनल और यूट्यूब चैनल पर वो अक्सर जाते रहे हैं, कांग्रेस के मुताबिक बातें करते रहे हैं, पैनलिस्ट के तौर पर वो वहां पर इनवाइट होते रहे हैं और इसी पूरी सीक्वेंस में जयपुर डायलॉग भी एक बीच में चैनल रहा होगा। इस तरह से उन्होंने अपनी बात सामने रखी है। उनका एक कहना है कि वो जहां भी जाते रहे हैं, वो कांग्रेस विजन को ध्यान में रखकर बात करते रहे हैं और उसी ही बात को आगे बढ़ाते रहे हैं और उन्होंने इस बात का डट कर विरोध किया है कि उनका इस तरह से किसी भी चीज से कोई लेना देना है और उनके किसी भी डायरेक्टरशिप में उनका कोई भी योगदान नहीं है। कुल मिलाकर के उन्होंने इस बात को पूरी तरह से अफवाह बताया है। इसके अलावा यहां पर फिलहाल एक और बड़ी खबर तस्वीर सामने जो नजर आ रही है, वो है दिल्ली शराब घोटाले को लेकर, जिसमें 21 मार्च को गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल
एक लेटर लिख चुके हैं जो कि उनकी पत्नी द्वारा पढ़ा गया, लेकिन उसके अलावा भी यहां पर एक तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। अब बात सिर्फ इतनी नहीं बची है, क्योंकि जर्मनी की तरफ से भी इसमें दखल हो चुका है। उन्होंने भी बहुत सीधे शब्दों में यह कहा है कि लोकतंत्र का प्रतीक है भारत और उसको ध्यान में रखा जाए। ऐसी स्थिति में एक बात सामने निकल के आ रही है कि अब ना सिर्फ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बल्कि इंडिया गठबंधन भी इस पर मीटिंग करने जा रहा है। वो भी इस पर मीटिंग करके अपनी बात सामने रखेगा। लगातार कई धरना प्रदर्शन इस बात को लेकर हो रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं इस पर। उनका भी अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा विरोध यहां पर नजर आएगा। आतिशी ने भी इस बीच में लगातार केजरीवाल को लेकर के लोगों से, मीडिया से लगातार बात की है और प्रदर्शन का हिस्सा भी वो बनी है। आतिशी ने यह भी बताया कि जेल में रहकर भी इस वक्त अरविंद केजरीवाल लोगों के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने एक लेटर भी इसमें जारी किया है जिसमें अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की समस्याएं हो रही हैं। इसको लेकर मैं बहुत चिंतित हूं, चूंकि मैं जेल में हूं। इस वजह से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गर्मियां भी आ रही हैं, जहां पानी की कमी है वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतजाम किया जाए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दिए जाएं ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं को तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें, वो भी आपकी मदद जरूर करेंगे। अरविंद केजरीवाल जल मंत्री। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल जो कि जेल से सरकार नहीं चला सकते हैं संविधान के मुताबिक, की तस्वीर सामने आ रही है कि अब वो वहां से आदेश दे रहे हैं अपनी तमाम सरकार के लोगों को, और वहां पर उनके आदेश को आगे किस तरह से जारी किया जा रहा है ये तस्वीर सामने आ रही है। लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अब हाईकोर्ट का रुख भी वो कर रहे हैं। चौतरफा हमले जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी के इस बड़े एक्शन के बाद हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल, जो कि कई बार इस तरह से जवाब देते आए हैं जो कि अक्सर लोग नहीं सोच पाते हैं, और राजनीति में उनका तोड़ बहुत कम लोगों को समझा जा रहा है, ज्यादा नहीं। तो ऐसे में क्या वो अपनी स्थिति का कितना तोड़ निकाल पाएंगे ये भी देखना होगा। अभी अभी पता लगा है कि कोई सुनील शर्मा जी हैं जिनको कांग्रेस ने जयपुर से टिकट दी है, और ऐसी खबरें भी चल रही है सोशल मीडिया में कि उनकी टिकट वापस ली जाए। कोई अच्छी खबरें नहीं है उनके बारे में। कांग्रेस में कोई अनभक्ति की जगह नहीं है। जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। जो उचित है वो सबके लिए उचित होता है, जो अनुचित होता है वो सबके लिए अनुचित ही होता है। तो ये जो टिकट दी गई है इसको वापस ली जाए। मैं खुद जयपुर का हूं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, जो भी मैं छोटी मोटी कोशिश कर पाऊं कि सुनील शर्मा जी नहीं जीते, क्योंकि देश में जो राहुल गांधी जी ने आइडियोलॉजी अभी शुरू करी थी न्याय यात्रा, तो ये सबसे बड़ा अन्याय होगा। और जो लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं उनकी सुनना बहुत जरूरत है, नहीं तो उनमें और हम में कोई फर्क नहीं रह जाता। अगर ये खबरें सही हैं कि सुनील शर्मा जी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं जो कांग्रेस को दिन रात गालियां देते हैं, राहुल गांधी को दिन रात गालियां देते हैं, और पता नहीं किस तरह से वो सोनिया गांधी जी के बारे में बोलते हैं, तो हम तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि सुनील शर्मा जी नहीं जीते। और हाल फिलहाल में भी रामगंज में पूरा तमाशा करा था एक बीजेपी के एमएलए ने, तब सुनील शर्मा जी ने आके उसको रोका नहीं कभी भी। अगर वो कैंडिडेट थे तो उनको जाके पहले रोकना चाहिए था कि जो आप एक कर रहे हैं माइनॉरिटी से खिलाफ, वो ना करें, वो ठीक नहीं है जयपुर के लिए। तो अशोक गहलोत जी, गोविंद जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, खड़गे जी, इनकी टिकट वापस ली जाए, नहीं तो हमारे जैसे छोटे मोटे लोग कोई बड़ी कोशिश ना कर जाएं और इनको हरवा दें। ठीक है सर? तो आई होप दिस रिक्वेस्ट विल बी हर्ड एंड इमीडिएट एक्शन वुड बी टेकन एंड हिज कैंडिडेचर वुड बी विड्रॉन। थैंक यू सो मच। के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से मैं सभी दिल्ली वासियों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि चाहे अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो गए हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल जी आज केंद्र सरकार की ईडी की हिरासत में हैं, लेकिन दिल्ली वालों का कोई भी काम नहीं रुकेगा। दिल्ली वालों का लगातार काम होता रहेगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। कल जब ये कागज़ उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है? ऐसा व्यक्ति सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने 9 सालों से दिल्ली की सरकार को ऐसे चलाया है जैसे कोई अपने परिवार की देखरेख करता है। उनके लिए दिल्ली वाले सिर्फ इनके वोटर नहीं हैं, वो दिल्ली वालों के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो दिल्ली के हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। उन्होंने दिल्ली की सरकार को एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह, एक पिता की तरह चलाया है, और यही कारण है कि आज इतनी मुश्किल परिस्थिति में होते हुए भी वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, हर दिल्ली वाले के बारे में सोच रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को भी ये बताना चाहती हूँ कि आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों से प्यार है, जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों के प्रति जिम्मेदारी का भाव है, आप उसे कैद नहीं कर सकते, उनके दिल्ली वालों के प्रति समर्पण को कैद नहीं कर सकते। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बतौर जल मंत्री मुझे अपनी ईडी कस्टडी से निर्देश भेजे हैं, जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूँकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। गर्मियाँ भी आ रही हैं, जहाँ पानी की कमी है वहाँ उचित संख्या में टैंकरों का इंतज़ाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें, वे भी आपकी ज़रूर मदद करेंगे। अरविंद केजरीवाल। आज भी गिरफ्तार होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं, दिल्ली वालों के कामों के बारे में सोच रहे हैं। और आज मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आपको ये आश्वस्त करती हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज भी दिल्ली की पूरी व्यवस्था को निगरानी में रख रहे हैं और दिल्ली वालों की देखरेख कर रहे हैं। थैंक यू। जल विभाग का यह मामला है और इसे लेकर विधानसभा में भी सत्र चला था, वहाँ पे भी निर्देश दिए गए थे मुख्य सचिव को और उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी कि काम हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने ये जो आदेश दिए हैं, तो क्या ये माना जाए कि इस तरह के और आदेश आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेंगे? आप वाकई जेल से सरकार चला रहे हैं, क्या ये भी साबित करने की एक कोशिश है? देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल जी लगातार मंत्रियों के कामों का रिव्यू करते हैं, उनको आदेश देते हैं। हमें कभी सुबह फ़ोन पे कॉल करते थे, कभी व्हाट्सएप पे आदेश देते थे। हर विभाग के काम पर वो एक क्लोज सुपरविजन हमेशा बतौर मुख्यमंत्री रखते आए, क्योंकि अब वो केंद्र सरकार की हिरासत में है, वहाँ से भी उन्होंने पूरी निगरानी रखी हुई है। और क्योंकि पानी की समस्या गर्मियों में एक बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि पानी की समस्या पे लगातार प्रॉब्लम चल भी रही थी, इसलिए उन्होंने प्रायोरिटी पर पानी की समस्या को ठीक करने को कहा है।
जो अरविंद केजरीवाल जी के आदेश आए हैं, इनके आधार पर आगे अफसरों को डायरेक्शंस दी जाएंगी। होलिका दहन का दिन है और आज पार्टी और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।